हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने अपने गुस्से में विंग को बहुत हर्ट किया था। वांग जी अपने गुस्से में ये भूल गया था कि शायद हो सकता है कि वी यिंग जो बोल रहा हो वो सच हो, लेकिन उसने तो विंग की कोई बात नहीं मानी और उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। वांग जी को बस वी चंग से और कैंग से सरन के बारे में विंग से पता करना था, लेकिन वी यिंग को तो उन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वी यिंग की बचपन की यादें मिटा दी गई हैं। जो वो कभी कभी अपने सपनों में देखता है, जो उसे आवाज़ें आती हैं, वो उसके पास्ट की हैं, यानी कि जब वो छोटा था तब की है, जो कि उसे छीन ले गई हैं उसकी यादें। क्योंकि वी चंग से और कैंग से सेरन ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जब बड़ा हो तो उन यादों के साथ हो जो उसे इतना दर्द देती हैं। वांग जी ने पूरी रात वी यिंग के साथ बहुत गलत किया। वो उसके साथ इंटीमेट हुआ और उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया, जिस वजह से वी यिंग बेहोश हो गया था। लेकिन वांग जी ने उसे टॉर्चर करना बंद नहीं किया था। अगली मॉर्निंग को वांग जी वहाँ से चला गया था। वो कोल्ड पॉन्ड के अंदर चला गया था और खुद को शांत कर रहा था, ताकि वो अपने आप को शांत कर सके, जो गुस्सा उसके अंदर है उसे थोड़ा सा शांत कर सके। लेकिन जब मॉर्निंग को जियांग चैंग वी यिंग के कमरे में आया तो उसने जो वी यिंग की हालत देखी, उसे देखने के बाद जियांग चैंग बहुत गुस्सा हो गया और उसने हीलर को बुलाया और उसने अपने माता पिता को भी वी यिंग की इस कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। और जियांग फेंग म्यान और मैडम यू लैन कबीला आने के लिए वहाँ से निकल चुके थे। वो दोनों अपनी तलवार पर आ रही थी, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ आने के अंदर। मैडम यू जियांग फेंग मैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ये क्या हो गया? हमने जो सोचा था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। अभी तक वो उस बात को नहीं भूले हैं और उसने हमारी बेटी की क्या बुरी हालत कर दी है। जिस तरह से जियांग चैंग ने हमें बताया है, अगर वो सच हुआ तो उसके बाद मैं अपने बेटे को वहाँ नहीं छोड़ूंगी। भले ही वो मेरा नहीं है, लेकिन मैंने उसे इतना बड़ा किया है। मैं उसकी माँ हूँ, भले ही उसे जन्म न दिया हो, लेकिन मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकती हूँ। जियांग फेंग मैन मैडम यू के गिर रहे आंसुओं को साफ करते हैं और उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम वी को हमारे साथ लेकर जाएंगे। उन्हें कोई हक नहीं है कि वो हमारे बेटे के साथ इस तरह से बर्ताव करें। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे वापस घर लेकर जाएंगे। हम हमारे दोनों बेटों को वापस घर लेकर जाएंगे। क्या हुआ अगर वो उसके अल्फा हैं तो, लेकिन उन्हें हक नहीं है कि वो हमारे बच्चों को इस तरह से टॉर्चर करे। इसके बाद जियांग फेंग म्यान और मैडम यू लैन कबीले के ओर जाने लगते हैं। अब हमें शू यांग को दिखाया जाता है, जो कि लैन कबीले के गेट पर खड़ा हुआ था और वो अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर एक सुरक्षा कवच लगाया हुआ था, जिस वजह से कोई भी बिना परमिशन के वहाँ अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। सिर्फ लैन कबीले के लोग ही उसके अंदर जा सकते थे, क्योंकि उनके फोरहेड पर एक रिबन बंधा हुआ था, जिस पर उनके कबीले की मोहर है, जो आसानी से उन्हें पहचान लेती है और उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती है। लेकिन शू यांग लैन कबीले का तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो वो वहीं खड़े होकर सब चीज़ें देख रहा था। इसके बाद जब वो ये देखता है कि दो लोग वहाँ तलवार से आ रहे हैं, तो वो थोड़ा साइड हो जाता है। तभी मैडम यू और जियांग फेंग म्यान वहाँ आते हैं और वो गेट के पास वहाँ खड़े हो जाते हैं। तभी उनके पास लैन कबीले का एक डिसिपल आता है और वो उन्हें बो करता है। ये देखकर शू यांग भी एक स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था कि जब ये अंदर जाएंगे तो वो जादू हटा दिया जाएगा, इसीलिए वो भी अंदर जा सकता है। जियांग वेंगमैन और मैडम यू को वहां देखने के बाद वो सर्वेंट उन्हें बो करता है और बोलता है, कुल प्रमुख, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुल प्रमुख जियांग फेंगम्यान ने कहा कि मुझे गुरुजी लैन से मिलना है। तभी वो सर्वेंट उन्हें वो करता है और बोलता है, ठीक है, हम अभी उनसे परमिशन लेकर आते हैं। ये बोलने के बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वो सर्वेंट जल्दी से गुरुजी लैन के पास जाता है और उनके दरवाजे पर नॉक करता है। तभी गुरुजी लैन उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। जैसे ही वो सर्वेंट अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुरुजी लैन वहाँ अपनी जगह बैठे हुए थे। वो सर्वेंट उन्हें वो करता है और बोलता है, गुरुजी, जियांग कबीले से कुल प्रमुख जियांग फेंग म्यान और उनकी वाइफ मैडम यू आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद गुरुजी लैन उनकी ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, उन्हें अंदर लेकर आओ। ये बोलने के बाद गुरुजी लैन फिर से अपनी मेडिटेशन में लग जाते हैं
और वो सर्वेंट उन्हें वो करता है और फिर वो उन्हें लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो सर्वेंट जल्दी से उन दोनों के पास आता है और बोलता है गुरुजी लैन ने आप दोनों को बुलाया है। ये सुनने के बाद मैडम यू और जियांग फेंगमियान एक दूसरे की ओर देखते हैं और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शो यांग भी अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और वो जैसे ही वो जादू वहाँ से हटाया जाता है तो वो उन्हीं के साथ अंदर प्रवेश कर जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ कोई और भी लैन कबीले के अंदर आया है। इसके बाद वो सर्वेंट उन्हें लेकर गुरुजी लैन के पास जाता है। जैसे ही जियांग फेंगमियान और मैडम यू लैन चरण को वहाँ बैठे हुए देखते हैं, मैडम यू गुस्से में आते हुए बोलती हैं आपने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है। ये सुनने के बाद लैन चरण अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो उनके पास आता है और बोलता है क्या मतलब है आपका। मैडम यू गुस्से में बोलती हैं कि मुझे अपने दोनों बेटों को देखना है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये सुनने के बाद लैन चरण मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है आप क्या बोल रही हैं महारानी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। मैडम यू गुस्से में बोलती हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मुझे मेरे बच्चे दोनों सही सलामत नहीं मिले तो मुझे उन्हें देखना है अभी इसी वक्त। जियांग फेंगमियान मैडम यू को थोड़ा शांत करते हैं और बोलते हैं यू शांत हो जाओ, हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। गुरुजी वो दोनों कहाँ हैं, हमें उनसे अभी मिलना है। ये सुनने के बाद गुरुजी लैन ने एक सर्वेंट को बुलाया और वो बोलता है कि जियांग चेंग और वीइंग को यहाँ बुला कर लेकर आओ। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट थोड़ा हेजिटेट करता है। मैडम यू ने ये देख लिया। मैडम यू उस सर्वेंट की ओर जाती हैं और बोलती हैं मुझे बताओ वीइंग और जियांग चेंग कहाँ है। वो सर्वेंट मैडम यू को इतने गुस्से में देखकर थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है महारानी महारानी मैडम मैडम लैन जो है वो थोड़ी बीमार है। ये सुनने के बाद मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस सर्वेंट को गुस्से में देखते हुए बोलती हैं मुझे बताओ वो कहाँ है। तो वो सर्वेंट गुरुजी लैन की ओर देखता है। गुरुजी लैन अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और वो सर्वेंट बोलता है अब मेरे साथ चलिए। मैडम यू उस सर्वेंट के साथ चली जाती हैं और जियांग फेंगमियान भी। लैन चिरन अपनी जगह बैठा हुआ था, वो जाकर फिर से एक सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है जाओ जल्दी से वांग जी को मेरे पास लेकर आओ। वो सर्वेंट गुरुजी लैन को वो करता है और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ जब लैन सिचेन को ये पता चला था कि वांग जी ने वीइंग की इतनी बुरी हालत की है तो उसे बहुत गुस्सा आता है अपने भाई पर। पहली बार वो इतने गुस्से में था। लैन सिचेन ने वांग जी को ढूंढने के लिए कुछ सर्वेंट्स को बोला था, लेकिन उन सभी सर्वेंट्स को वांग जी के बारे में कुछ नहीं पता चला। इसके बाद लैन सिचेन ने सोचा कि वो जानता है कि वांग जी कहाँ जा सकता है। लैन सिचेन पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। लैन सिचेन कोल्ड पॉन्ड की ओर जाते हैं तो वो वहाँ वांग जी को कोल्ड पॉन्ड के अंदर देखते हैं जो वहाँ बैठा हुआ था और मेडिटेशन कर रहा था। लैन सिचेन जल्दी से वांग जी के पास जाते हैं और उससे अपने फेस को साइड करते हैं और बोलते हैं वांग जी। जैसे ही वांग जी ने अपने ब्रदर लैन सिचेन की आवाज़ सुनी तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि लैन सिचेन कभी भी इस तरह से यहाँ तो नहीं आएंगे। वांग जी जल्दी से अपने क्लॉथ को पहनता है और वो अपने ब्रदर के सामने जाता है और खड़ा होता है और बोलता है भैया क्या हुआ। जैसे ही लैन सिचेन ने वांग जी की ओर अपना फेस किया, वांग जी अपने ब्रदर के फेस को देखकर ही बता सकता था कि इस वक्त वो कितना गुस्से में है। लैन सिचेन ने वांग जी की ओर देखा और वो बोलता है वांग जी तुमने क्या किया है वीइंग के साथ, तुम जानते भी हो तुमने कितना गलत काम किया है, तुम जानते भी हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। वांग जी तुमने अपने गुस्से के अंदर किसी गलत इंसान को पनिशमेंट दी है, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। वांग जी तुम गुस्से के अंदर कितना पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है ब्रदर वो मेरा ओमेगा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, आपको इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वांग जी अपना फेस साइड करता है और वो फिर अपने रूम जिंगशी की ओर जाने लगता है। लैन सिचेन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी एक दिन तुम पछताओगे, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, तब शायद तुम्हारे पास वो इंसान नहीं होगा जिसे तुम इतना हर्ट कर रहे हो। एक दिन तुम्हें अपनी सारी गलतियां रियलाइज़ होंगी, लेकिन उस वक्त शायद तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए वो होगा ही नहीं। वांग जी तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। वांग जी अपने रूम जिनशे की ओर जा रहा था, तभी वो सर्वेंट उसे मिल जाता है जिसे लैन चिरन ने वांग जी को बुलाने के लिए भेजा था। जैसे ही वो सर्वेंट वांग जी को वहाँ देखता है तो वो उन्हें वो करता है और बोलता है राजकुमार आपको गुरुजी लैन ने बुलाया है। वांग जी उस सर्वेंट की ओर देखता है और बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तभी वो सर्वेंट बोलता है नहीं आपको गुरुजी लैन ने अभी बुलाया है। वांग जी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी गुरुजी लैन के
रूम की ओर जाने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ वो सर्वेंट मैडम यू को लेकर जिंगशी की ओर जा रहा था। मैडम यू और जियांग फैंग म्यान दोनों ही बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि उनके बेटों के साथ क्या हुआ होगा। और वहाँ दूसरी तरफ जियांग चेंग विंग के पास वही नीचे बैठा हुआ था और वो उसके हाथ को पकड़कर बोल रहा था, विंग विंग प्लीज़ जल्दी से वापस होश में आ जाओ, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मैं बहुत बुरा भाई हूँ, प्लीज़ विंग होश में आ जाओ। वो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग तो मानो जागना ही नहीं चाहता हो। इसके बाद जियांग चैंग देखता है कि विंग की बॉडी फिर से गर्म हो रही है। जैसे ही जियांग चैंग ने ये महसूस किया तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे विंग फिर से ठीक हो जाए। तभी उसे जिंगशी के डोर पर एक नॉक सुनाई देता है। जियांग चैंग जल्दी से डोर की ओर जाता है और उसे ओपन करता है। जैसे ही जियांग चैंग ने मैडम यू को वहाँ खड़े हुए देखा, वो जल्दी से मैडम यू को गले लगा लेता है और वो रोने लगता है। मैडम यू जियांग चैंग को शांत करते हुए बोलती हैं, आचिंग शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है बेटा, शांत हो जाओ। जियांग चैंग मैडम यू को बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड करके वहाँ पर रोता रहता है और मैडम यू उसे शांत करने में लगी हुई थी। और वहाँ दूसरी तरफ विंग की बॉडी फिर से एक अलग तरह से सेंट करने लगती है। उसकी बॉडी से फिर से एक अलग सी सेंट रिवील होने लगती है और अचानक से विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग की बॉडी पूरी तरह से फिर से शाइन करने लगती है। विंग की आंखें फिर से गोल्डन होने लगती हैं। विंग को तो पता भी नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। विंग कुछ देर तक इसी तरह रहता है। उसके बाद विंग अचानक से अपनी आइज़ को ओपन करता है। तभी मैडम यू और जियांग चैंग भी रूम के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही जियांग चैंग ने ये देखा कि विंग अपनी आइज़ को ओपन कर ली है, जियांग चैंग जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और उसके पास वहीं रोने लगता है। विंग ये देखकर थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है। जियांग चैंग थोड़ी देर विंग को ऐसे ही गले लगाए रखता है। विंग धीरे धीरे बेड से उठने की कोशिश करता है लेकिन जियांग चैंग ने उसे वापस से ऐसे ही सुला दिया और बोला, विंग तुम आराम करो, विंग प्लीज़ तुम ऐसे ही रहो। तभी विंग की नज़रें पीछे की ओर जाती हैं जहाँ पर मैडम यू खड़ी हुई थी। मैडम यू ने जिस हाल में विंग को देखा उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक पल के लिए वो सहम गई विंग को ऐसे देखकर। इसके बाद विंग थोड़ा सा ठीक महसूस करता है। जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है, अगर मैं पहले ही ये कर देता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। विंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, जियांग चैंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। इसके बाद मैडम यू विंग की ओर देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग जब ये देखता है तो वो बहुत मुश्किल से अपने माउथ से कुछ आवाज़ें निकाल पाता है और वो मैडम यू की ओर देखते हुए बोलता है, माँ। जैसे ही मैडम यू ये वर्ड सुनती हैं तो वो बिल्कुल ही सहम जाती हैं। वो जल्दी से विंग को हग कर लेती हैं और बोलती हैं, मुझे माफ़ कर दो विंग, आई एम सॉरी मेरे बेटे, मेरी वजह से ये क्या हो गया, अगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विंग मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, चलो हम वापस हमारे घर जाएंगे। विंग जब ये सुनता है तो वो मैडम यू की ओर देखता है। तब उसे याद आता है कि वांग जी ने कल उससे क्या कहा था। विंग मैडम यू के फेस को अपनी तरफ करता है और बोलता है, माँ वी चैंग से और कैंग से सेरन कौन है। जैसे ही मैडम यू ये शब्द सुनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो विंग से अपने फेस को साइड कर लेती हैं और बोलती हैं, वी क्या बोल रहे हो तुम, ये नाम तुम्हें किसने बताया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विंग मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे सच बताइए, हुआ क्या था, प्लीज़ मुझे बताइए, आखिरकार ये हैं कौन। जैसे ही मैडम यू विंग की ओर देखती हैं तो विंग बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था, वो रो रहा था। मैडम यू ने विंग की ओर देखा और वो बोलती हैं, विंग तुम क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम मेरे बेटे हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग मैडम यू को अपनी ओर करता है और बोलता है, माँ मुझे सच बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। जैसे ही मैडम यू ये सुनती हैं तो उनके हार्ट में एक बहुत शार्प सा पेन होता है, जैसे किसी ने उन्हें स्टैप कर दिया हो। और वहाँ दूसरी तरफ कैंग से सेरन उसी फ्लावर के पास बैठी हुई थी। तभी वो देखती हैं कि उस फ्लावर की एक और कली जो है वो खिल गई है। ये देखने के बाद कैंग से सेरन बहुत खुश हो जाती हैं। तभी उन्हें उसके हार्ट में एक अजीब सा पेन फील होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कैंग से सेरन वही नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उन्हें एक अलग सी चीज़ महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो गलत है, नहीं बहुत गलत है। कैंग से सेरन बहुत बुरी तरह से अपने आप को संभाल पाती हैं। उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ टाइम तक वो इसी तरह वहाँ बैठी रहती हैं। उसके कुछ टाइम के बाद उन्हें कुछ अच्छा सा फील होता है तो वो अपनी जगह से खड़ी होती हैं और बोलती हैं, नहीं ये क्या हो रहा है, कहीं कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया।
तभी कैंग उस फ्लावर की ओर देखती हैं तो वो फ्लावर की जो कली खिली हुई थी वो बहुत ही अलग तरह से थी, उसमें कुछ भी चमक नहीं थी। ये देखने के बाद कैंग और भी ज़्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ऐसा तभी होता है जब वो पर्सन बहुत दुखी हो। कैंग ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हर्ट महसूस करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं बहुत गलत हो रहा है कुछ तो। इसके बाद कैंग डिसाइड करती हैं कि वो इंसानों की दुनिया में जाएंगी, एक बार फिर वो उसी दुनिया में वापस जाएंगी। ये सोचकर ही उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस होती है, क्योंकि वी चांगसे ने उन्हें वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन वो अपने इस घबराहट को किसी को नहीं बता सकती थी। अगर वो बताएंगी भी तो भी वी चांगसे उन्हें नहीं जाने देंगे जब तक कि ये फ्लावर पूरी तरह से खिल नहीं जाता। लेकिन वो एक माँ हैं, वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं और वो फिर वहाँ बैठ जाती हैं और ह्यूमंस की दुनिया में जाने के लिए स्पेल को पढ़ना शुरू कर देती हैं। और कुछ ही टाइम के अंदर वो ह्यूमंस की दुनिया में आ जाती हैं। जैसे ही कैंग से सेरेन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक जंगल को देखती हैं। वो जंगल अब नष्ट हो चुका था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुरानी सी चीज़ें थी, पुराने घर थे जो जल चुके थे, हर जगह पर सामान बिखरा हुआ था। ये कोई पुराना कबीला लग रहा था। इसके बाद कैंग से वहाँ से आगे जाना शुरू कर देती हैं। कैंग से एक बहुत बड़े घर के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और वो उस घर के ऊपर जो नाम लिखा हुआ था उसे देखकर एक बहुत ही दर्द भरी मुस्कुराहट देती हैं। इसके बाद वो अंदर चली जाती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उन्हें अपने हार्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था और उन्हें फिर से आज से कुछ साल पहले जो यहाँ हुआ उसका फ्लैशबैक आने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें देखना होगा कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ। इसके बारे में तो आपको कल ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन।